मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है इस फोन में मत घुस के रहा करो। इसमें क्या ऐसा है, मुझे भी दिखा दो कि इसमें क्या है। हर टाइम प्राइवेसी प्राइवेसी करती रहती हो और 24 घंटे फोन में किसके साथ लगी रहती हो ऐसी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किसी के साथ भी लगी हुई हूँ मैं, मेरे दोस्त नहीं हो सकते हैं क्या? मैं तुम्हें बोलती हूँ जब तुम फोन यूज करते हो। मुझे क्या प्रॉब्लम है? दीप्सी हस्बैंड हूं तुम्हारा मैं, मुझे प्रॉब्लम है। मेरे होते हुए मैं वहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं, कहीं भी बैठा हूं, तुम फोन में 24 घंटे फोन में तुम्हें दिखाई देता हूं कि मैं हूं या नहीं हूं? मुझे सब दिखाई देता है, तुम भी तो अपने फोन में ही घुसे रहते हो ना। मैं तो तुमसे आगे क्वेश्चन नहीं करती कि तुम कहाँ लगे हुए हो। मैं हाँ? कब फोन में घुस गया? बस रहने दो, और मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी जो तुम्हारी बात सुनूंगी मैं। हर बात का गलत मतलब निकालना होता है क्या? अब ये गुलाम कहां से बीच में आ गया? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो तुम, समझे? अपने काम से काम रखो। तो दीप्सी मैं अपने काम से ही काम रख रहा हूं, तुम मेरी पत्नी और तुम्हें समझाना ना मेरा फर्ज बनता है। अरे पत्नी हूँ तुम्हारी, वही कह रही हूँ, पत्नी हूँ, पत्नी ही रहने दो। गुलाम बनाने की कोशिश मत करो कि जो तुम बोलोगे वही मैं करूंगी और जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। तो दीप्सी ये तो करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा फोन छीन के फोन तोड़ दूंगा। आई बात समझ में? अच्छा, हाँ तुम मेरा फोन तोड़ोगे? बिल्कुल तोड़ूंगा। ज्यादा दिमाग चलाने की ना जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं, तुम अपनी लिमिट में रहो। वरना वरना क्या कर दोगी तुम? वरना क्यों? तुम्हारी बहन जब यहाँ आती है वो नहीं लगी रहती फोन पे 24 घंटे, उससे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हारी माँ आती है यहाँ पर, वो 24 घंटे फोन में घुसी रहती है, तुम्हें उनसे तो प्रॉब्लम नहीं होती, मुझसे क्यों प्रॉब्लम है फिर? दीप्सी अपनी जुबान को ना लगाम दो। आई बात समझ में? मैंने तुम्हें 70 बार बोला, उनको बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे साथ नहीं रहते ना, तो बीच में मत लेके आ करो उनको। मेरे साथ में नहीं रहते हैं पर सर पे तो बिठा के रखते हो ना 24 घंटे। तो माँ बाप है मेरे, बिठाऊंगा उनको सर पे मैं। तुम अपने परिवार को ऐसा इन्वॉल्व रखती हो हर चीज में, भाई ये, पापा ये, मम्मी ये, छोटी से छोटी बात ये, दाल बनाई होगी तो भी मम्मी को फोन करोगी, हर चीज में मम्मी और अपनी फैमिली को घुसाती हो, तो और मुझे बोल रही हो। घुसाऊंगी क्योंकि वो मेरी फैमिली है। जैसे तुम अपनी फैमिली को घुसाते हो वैसे मैं भी अपनी फैमिली को घुसाऊंगी। और क्या करते हो तुम? मेरे भाई का एक काम तो तुमसे हुआ नहीं, उसको पैसों की जरूरत थी, उस बेचारे को पैसे तो तुमने दिए नहीं। पर अपनी फैमिली दिखती है, अपनी बहन की जरूरत है, अपनी जीजा की जरूरत है। मेरे भाई का कुछ नहीं, मेरी फैमिली का कुछ नहीं। नहीं दूंगा। क्यों दूं मैं तुम्हारे भाई को? उसको अय्यास आदमी है वो, दारू पी के पता नहीं किस नाली में पड़ा रहता है और उसको मैं पैसे दूं दारू पीने के लिए? अरुण अपनी हद में रह के बात करो। मेरे भाई के बारे में दोबारा कुछ बोलूं तो देख लेना। बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। अगर वो शराब पीता है ना तो उसको शराबी ही बोलूंगा। बेवड़ा है वो, बेवड़ा। आई बात समझ में? कुछ करता धरता नहीं है, पूरा दिन शराब पी के ऐसे पड़ा रहता है गलियों में। अरुण मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। अच्छा, अब उस बेवड़े के लिए, शराबी इंसान के लिए तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, अपनी पति पे हाथ उठाओगी? अरुण दीप्सी, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया उस बेवड़े के लिए? मैं ना उसको एक बार नहीं लाख बार कहूंगा, पूरी जिंदगी कहूंगा। जब वो शराब पीता है तो बेवड़ा है, बेवड़ा है, बेवड़ा है। तुम्हारा पूरा खानदान पागलों से भरा पड़ा है, तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगी? अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ रोका? हाँ रोका। अब देखना तुम्हें इसकी सजा कैसे मिलेगी। मुझे सजा? करो जो करना है, करता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो पुलिस, हाँ प्लीज यहाँ पर आ जाओ। मेरा पति मुझे मार रहा है बहुत ज्यादा और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। कर लिया पुलिस को फोन? बुला ली पुलिस? हाँ बुला ली पुलिस। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तुम पूरी जिंदगी भर याद रखोगे, और तुम्हारे खानदान को भी। अगर मैंने चक्कियां ना पिसवा दी ना जेल में तो मेरा नाम दीपशिनी। हाँ जी मैडम, आपने बुलाया था? हाँ जी सर, मैंने ही बुलाया था, आइए आप अंदर। हाँ जी मैडम, बताइए क्या बात है? सर मेरे पति ने ना मुझ पर हाथ उठाया अभी, और यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है, और मुझसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं। कहाँ है वो, बताइए मुझे। आओ अब बाहर, पुलिस आ गई है। हाँ भाई, बहुत बड़ा शहंशाह हो रहा है तू, जो औरत पे हाथ उठा रहा है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया है? झूठ बोल रही है ये। मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया, उल्टा इसने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं। मेरे घर वालों को बुरा भला बोला है, गालियां बकी हैं। अच्छा, अब मैं तेरे पे भरोसा करूं? ये मासूम सी दिखने वाली लड़की ये झूठ बोलेगी?
अरे सर, इसके ये भोले भाले चेहरे पे मत जाइए। इस भोले चेहरे को देख के तो मैं फंस गया था। इसने इसी चेहरे का फायदा उठा के तो मुझे फंसाया था, मेरे घर वालों को निकाल रखा घर से, और अभी देखो बोल मुझे रही है, गालियां मुझे दे रही है, हाथ मेरे ऊपर उठा रही है, और केस भी मेरे ऊपर पुलिस को बुला लिया। अब अच्छा, अब तुझे जो बोलना है ना थाने में चल के बोल। अरे सर, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं? अच्छा, अब तू बताएगा मुझे कि तूने कुछ किया या नहीं किया है। अरे सर, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों चलूं? चल तू। निकल रही ना इसकी सारी हेकड़ी। इसको भी पता लगना चाहिए कि एक औरत से पंगा लेने का क्या नतीजा निकलता है। हम इससे डाइवोर्स भी लूंगी, प्लस एलिमनी भी लूंगी, और इसे जेल भी भिजवाऊंगी। चल तू। अरे सर, आप मेरी बात तो सुनिए। बोल, क्या बोलना चाहता है तू? अरे सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। उल्टा उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मुझे धमकी दी थी। मेरे भाई, मैं जानता हूँ गलती तेरी नहीं है, लेकिन जब सर आप जानते हो तो आप मुझे क्यों पीस रहे हो, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? जब गलती उसकी है तो उसको पकड़ो ना। भाई मैं मजबूर हूँ। ये वर्दी है मेरी छाती पे, इस वर्दी के लिए मुझे करना पड़ता है, वरना मुझे पता है कि तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस औरत की है। और तुझे ये भी पता होना चाहिए मेरे भाई कि हम मर्दों के लिए ना इस देश में कोई कानून नहीं है। हर कानून सिर्फ औरत के फेवर में है। और तू अगर चाहे ना, तेरी गलती भी नहीं, तब भी तो कुछ नहीं कर सकता। तो सर, जब आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे बचाइए ना, इस वर्दी के नाते मेरी रक्षा कीजिए। मुझे उल्टा झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो? भाई मैं तुझे किस केस से निकालूं? क्योंकि केस करने वाली तेरी पत्नी है, और इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक मर्द की सुने। हर कानून सिर्फ औरत की सुनता है। लेकिन सर, ऐसा मैंने क्या गलती कर दी? भाई गलती तेरी नहीं है, गलती है इस मर्द जात की, गलती है इस इंडिया के कानून की जो सिर्फ औरतों की सुनता है। और भाई मैं भी मजबूर हूँ, मुझे भी अपनी वर्दी के नाते ये काम करना पड़ रहा है। सर प्लीज़ सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। भाई मजबूर मैं भी हूँ, तो मुझे कुछ ज़बरदस्ती करने पे यार मजबूर मत कर। तू चल।